पर आप कहना चाहते हैं? अंजर साहब, आपका सबसे पहले मैं आने का अभिनंदन करता हूं। हमारा इशू ये है कि 2021 में ये टनल शुरू हुआ था। 18 महीने इसका टाइम पीरियड था। 18 महीने के बाद बे कंस्ट्रक्शन कंपनी से हमारे एग्रीमेंट हुए। उसके बाद में बे कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोई भी हमें नहीं मिला। इस टनल में लगा हुआ है और बाकी रेंट मकान का है। बाकी 24,000 रुपए के सिगरेट दुकान से लाए हुए हैं, वो पिए हुए हैं और अभी तक मेरे को कोई पेमेंट नहीं करी। जब भी हम कोई बात करते हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन रुक जाओ। बाकी NHIDCL का सबसे पहली प्लानिंग गलत उनकी है। सबसे पहले फ्रॉड उन्होंने कर रखा है। इनको मोबाइलेशन चार्ज के लिए 50 या 70 लाख रुपया दे रखा है और पुरानी मशीनरी डेड पड़ी हुई इन्होंने यहाँ पहुंचाई थी। NHIDCL वाले कहाँ थे उस वक्त जब उन्होंने ये चेक किया और इनको ये टनल का काम लगाने को आगाह किया। उनको चाहिए था कि ये ऐसे नहीं करना है और NHIDCL उनके साथ बिल्कुल मिली भक्ति में है। जब भी कोई हम बात करते हैं तो वो कभी हमारी बात नहीं सुनते हैं। जब भी बात करते हैं तो फटाफट उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, ना हमें पैसे मिलते हैं। मेरा सीमेंट पूरा का पूरा टनल में लगा हुआ है। मुझे ये भी पता है किस RD से किस RD तक सीमेंट लगा हुआ है। गाड़ियां लोगों की चली हैं। पूरे तमाम वेंडर जो भी लोकल हैं सबके पैसे हैं, ना हमें पैसे मिलते हैं, ना हम किसी को बोल सकते हैं। ऐसे होते होते 2.5-3 साल हो गए। ना इनको टर्मिनेट करते हैं, या तो इनको टर्मिनेट किया जाए, ये सामान उठा के आस्ता ले जाएंगे। ना हमें पैसे ना हमें सामान। इसे मेहरबानी करके इनके खिलाफ CBI इंक्वायरी बिठाई जाए। टनल में इंफीरियर मटेरियल लगा हुआ है, उसके बारे में भी देखें। और कल को अगर टनल कोलैप्स होता है तो उसका किस पे असर होगा? हमारा भाई, हमारा कोई रिश्तेदार वही इसके बीच में घुसेगा। ना दिल्ली वाला कोई आएगा, ना BCC वाला आएगा। इस पर CBI इंक्वायरी बैठनी चाहिए और इसका पूरा तामझाम देखना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा मुझे सीक्वेंस समझाइए, किस तरह से यहाँ पर ये टनल अलॉट हुआ, उसके बाद कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पर आई और आपका किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है? हमारा एग्रीमेंट BCC के साथ हुआ। उनके यहाँ एक राकेश खुल्लर थे जो चीफ थे और उसके साथ में जहांगीर साहब थे। उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया BCC के रहते हुए। पहले टनल वही चला रहे थे। जब देखा उन्होंने उनका टनल नहीं चला, वो उसके बाद में वो भाग गए और उसके बाद में जवाब सूरी यहाँ आए। उन्होंने भी हमको कहा कि पैसे जब तक मैं आपको 10 दिन 15 दिन भी 1 महीने के बाद दूंगा, मगर आज तक 1-1.5 साल से हमको कोई पैसा नहीं मिला। तो यहाँ पर कौन से लोग आए हुए हैं, किन के पैसे? ये सभी, कोई सब्जी वाला है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई किसी ने अंदर लेबर लगाई हुई है, कोई गाड़ियों वाले हैं, सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। आपका कितना पैसा है लगभग? मेरा लगभग 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपये। तो अभी आखिर में एडमिनिस्ट्रेशन से क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन से यही पुरजोर अपील है कि इनको पकड़ा जाए, या तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हम तो ग्राउंड पे, सड़क पे आ गए हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो आगे की कार्रवाई फिर रोड पे उतरेंगे। ठीक सर, आपका नाम क्या और क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम मोहम्मद अयूब है सर। मैं द्रावशाला का बाशिंदा हूँ। अंदर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया है, आपने टाइम निकाल के हमारी जो यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी इसको सुनने के लिए अपना टाइम निकाला सर। मैं आपसे सर ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस बात को, जो हम पे एक गरीब आवाम पे, मजदूर तबके पे जो ये जुल्म हो रहा है, ये किस रूप में हमें आते हैं सर, और ये जो यहाँ पे कंपनियां काम करती हैं सर, ये क्या हमें सपने दिखाते हैं, ये क्या कहते हैं, हमें धोखे में रख के लो जी हमारा इतने करोड़ का काम है, आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। किसी को चौकीदारी में लगाते हैं, किसी को लेबर सप्लाई में लगाते हैं, तो किसी को बाकी सप्लाई में लगाते हैं। अब मैं भी यहाँ का एक छोटा मोटा ठेकेदार हूँ सर। मेरे से यह है कि हाजी अयूब साहब, हमें शटरिंग की प्लेटें चाहिए। 31 दिसंबर 2022 को मैंने सर इनको 28 शटरिंग की प्लेटें और खुद इन्होंने मेरे घर से उतार के ली सर। आज 1 साल हो गया सर, अभी तक न मुझे कोई किराया मिला है सर, न मुझे वो शटरिंग की प्लेटें वापस मिली हैं सर। बस आज सुबह शाम ये लड़का है इधर, जरा आप इधर आओ, इधर आना जरा 1 मिनट।
आना इधर आ, शर्माता क्यों है यार? गुंडागर्दी थोड़ी है सर। ये लड़का कितनी देर हो गई आपको चौकीदारी करते हुए यहाँ पे? मैं काम करता हूँ। ये काम करता है यहाँ पे सर। इसको 6 महीने से अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है सर। और ये रामबन का रहने वाला है। दिहाड़ी हैंड टू मूथ इसका सिस्टम चल रहा है सर। दिन को कमाता है और शाम को खाता है। ऐसे जितने भी यहाँ पे ये सब लेबर तबके के लोग हैं सर। किसी ने मेटी में लेबर लगाई, किसी ने ये हमारे गुप्ता जी ने जैसे सिमट 7500 बैग है। अगर इनका रुपया करोड़ है या 60 लाख रुपया है तो सर 2 साल से ये दर है। अभी इन्होंने क्या स्कीम बनाई है सर, जितना भी यहाँ मटेरियल पड़ा है, वो जो डंपर पड़े थे, जो भी यहाँ पे बूमर वगैरह जो भी पड़े थे सर, रात को आते हैं वो लेके जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारी ये जो पोस्ट की पुलिस है सर, वो कैसे इनको क्रॉस होने दे रही है सर। रही बात NHLDC वालों की, तो सर वो भी कैसे काम जो है सब स्टैंडर्ड हो रहा है सर। न कोई इंचार्ज यहाँ पूछने वाला है किसका काम किसको दिया है। और काम जो है कोई बनहाल की फर्म है, BCC नाम करके है सर। और बाद में आता है सर दिल्ली वाला करने के लिए। उससे पूरे सर हमारे जो इलाका में है सर, सब मैं कहता हूँ शायद ही सब्जी वाला हो, किराना दुकान वाला हो या कोई लेबर तबके का आदमी हो, सब का पैसा जो है। अच्छा, गाड़ियां जो हायर की थी सर, जिन्होंने बैंक से फाइनेंस करा के सर वो गाड़ियां इनके साथ लगाई सर, उनको भी कोई पेमेंट नहीं दी है सर। तो कैसे चलेगा सर? मैं ये NHLDC वालों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ। और वही सेम सर स्कीम है धर्मशाला में, हमारे बाजार में जो है वाइडिंग कर रहे हैं, वहां पे भी सर जिनको पूरा मकान का कंप्लीट मुआवजा दिया है, उनसे भी ये उन लोगों से इनकी मिली भुगत कोई सरकार है सर। और रोड जो है कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, ना कि वाइडिंग हो रही है सर। ये भी हम DC साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी गुजारिश करना चाहते हैं कि NHLDC इनको जरा बुला के सर इनसे ग्राफ लिया जाए सर, ये किस तरीके का काम ले रहे हैं सर, लोगों से क्या करते हैं सर। अगर मुझे अपनी बिल्डिंग का मुआवजा पूरा लिया है, जो फिर गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कर रही है वो पूरा क्यों नहीं एक्वायर कर रही है, वो उसका स्ट्रक्चर पूरा क्यों नहीं गिरा रही है सर। तो वो स्ट्रक्चर जो वहाँ ही है, तो उनके साथ वो उसको शॉर्टकट करके सर वो ले रहे हैं। जहाँ पे ड्रेन बनानी है वहाँ पे थोड़ा कच्चा काम करके, सब स्टैंडर्ड काम करके तो ये निकल रहे हैं सर। तो ये सब समझ यहाँ के मुतालिक क्या डिमांड है? यहाँ के मुतालिक यही डिमांड है सर। हमारी रिक्वेस्ट है, जैसे ये रात को आके डंपरों में सामान भर के लेके जा रहे हैं सर, कल को ऐसा ना हो कि सर ये दिल्ली के अभी वो BCC वालों ने, कोई दिल्ली वाले यहाँ पे जवाद साहब करके एक नाम है, दूसरा उसके साथ एक वली होता था, 6-7 महीने से वही काम चला रहे हैं सर, 1.5 साल से वही काम चला रहे हैं। ऐसा ना हो कि कल वो सब यहाँ से सामान लेके निकल जाएं तो और हम लोग गरीब लोग मारे जाएं सर। बाद में हम दिल्ली उसके पास पेमेंट ढूंढने कहाँ चले जाएंगे सर। तो इस वक्त अगर आपने इस प्रोजेक्ट को बंद करके किसी और कंपनी को रीटेंडरिंग करानी है सर, तो जो हमारा पुराना हिसाब है सर वो बेबाक करके हम लोगों के पैसे दिए जाए सर। उसके बाद हम यहाँ पे किसी और दूसरे ठेकेदार को काम करने देंगे। अगर सर हमारा हक नहीं दिया गया, हमारे मजदूरी के पैसे नहीं दिए गए सर, तो ये मैं DC साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, SP साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे बारे में ध्यान दें सर। हम मजदूर तबका के लोग हैं सर। तो ये बहुत आपकी भी सर, अंदर साहब आपकी भी बहुत मेहरबानी होगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी बात पहुंचाएगी। हमारे बहुत पैसे इनके पास है, हम गरीब लोग मारे जाएंगे सर। जी, आप नाम बताएं अपना और क्या कहना चाहते हैं, और आपका क्या यहाँ पर जो है पेंडिंग है? जी, मेरा नाम अबरार मत्तू है, मैं यहाँ ही रहता हूँ धर्मशाला में। पेंडिंग तो मेरा कुछ नहीं है, बट अंधा तो मैं हूँ नहीं। यहाँ पे सीमेंट वेंडर, लोकल जितने भी वेंडर्स हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, इन्होंने गाड़ियाँ सप्लाई की, और जितने भी लोकल लेबर्स थे वो इस काम के लिए दिए हुए हैं। लगभग गालबन कितने 2.5 साल से पेंडिंग है मसला, 4 साल से लटक रहे हैं। और तब भी, मगर मैं इस कंक्लूजन पे आना चाहता हूँ सबसे पहले कि बिल्डिंग के रेंट्स वगैरह सब कुछ NHIDCL जो है वो जब टेंडर निकालती है, वो किसी रिक्वायरमेंट के तहत किसी कंपनी को बिड के तहत सिलेक्ट करती है कि ये कंपनी इस काम को करने के लिए सक्षम है। और जब वो चीज तय हो जाती है, तो वो चीज तय होने के बाद उस कंपनी को उसी पोर्टफोलियो के तहत, उसी प्रोफेशनलिज्म के तहत काम करना होता है।
और जब खास करके अंडरग्राउंड वर्क्स का काम हो, ये टनल द्राबशाला और इधर किश्तवाड़ के लिए एक डेथ ट्रैप बना जा रहा है सर। ये है हमारी यहाँ पे गर्जोगायत, क्योंकि जिस डेथ ट्रैप रास्ते के लिए ये टनल बनाया गया था, NHIDCL की खामी ये है, मुझे नहीं पता उनके इंजीनियर्स मिले हैं, उनका टॉप मैनेजमेंट मिला पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई रॉक बोल्टिंग का टेस्ट नहीं किया जा रहा, यहाँ पे कोई गेंट्री का पता नहीं है कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं है कि कब किस वक्त टनल कोलैप्स हो जाएगा, मटेरियल का कोई टेस्ट नहीं है, कोई भी लैब है नहीं, बस काम चलाए जा रहे हैं। और अगर BCC को टनलिंग का ये टेंडर मिला हुआ था NHIDCL से, गडकरी साहब ने तो खुला बजट में पैसा फेंक दिया हाईवेज के लिए, लेकिन NHIDCL कितनी नालायकी के साथ ये काम करवा रही है कि BCC एक दूसरे ही वेंडर को, एक दूसरे ही दिल्ली के कोई कंपनी को सबलेट कर देती है। क्या अब ये क्रेडिबिलिटी BCC की हो गई कि वो ये देखे कि मेरा टनल बनाने के लिए जो मुझे मेरे डॉक्यूमेंटेशन पेश करने के बाद NHIDCL ने दिया है, क्या मैं किसी और फर्री कंस्ट्रक्शन को दे पाऊं या दे सकता हूं सबलेट में? ये एक टेक्निकल काम था, इसको टेक्निकली करना था। लोकल लोगों को तो सबको ना पकड़ के रखा हुआ है, और खास तौर पर जितने भी सप्लाई वर्कर्स लगाए हैं लोकली, जितने भी लोगों की बिल्डिंग्स पे रेंट लिए हुए हैं, अभी साहब ने कहा कि सिगरेट तक का खर्चा इनका पेंडिंग है। आप ये सोचिए कि इनकी हालात कैसे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करके ये खिसकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड है कि अगर इस तरह से हमारे देश के बजट का पैसा यूज होकर लोग चोरी छुपे भागे तो हमारी लोकल आवाम का क्या होगा, जिन्होंने पैसा इधर लगाया। खास तौर पर मैं जनरल सेक्रेटरी साहब का जो BNMS वर्कर यूनियन का है, उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। ये अब इन्वॉल्वमेंट इसमें इसलिए रखेंगे कि वर्कर्स का PF और ESIC इंश्योरेंस में कितना % रोल है ऐसी कंपनीज को जिनको टेंडर्स में सिलेक्ट किया जाता है। शुक्रिया, वस्सलाम। जी, आपका नाम और क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम अब्दुल रशीद है जी। अनुजा का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 2020 में ये काम 18 फरवरी को शुरू हुआ था। जितना भी इनको मैनेजमेंट मैंने करके इनको दी थी, मशीनरी हायर करके मैंने इनको दी थी। BCC का वो था उस वक्त सोमनाथ मंडल जी थे इधर, उनको उसके बाद उनके ट्रांसफ़र करके इनको खुल्लर लाया गया और जहांगीर साहब लाए गए, और उनके एग्रीमेंट्स हमारे पास अभी भी हैं। जो लेबर सप्लाईज का प्लांट की लेबर थी वो मेरे लड़के के नाम से थी, और जो गाड़ियाँ उसके नाम से हायर की गई थी, और जो इसका बाकी दीवारों वगैरह का काम था वो मेरे नाम। सर, इन्होंने अभी तक उसमें से कुछ पेमेंट नहीं की है जब से BCC गई है। BCC के दौरान कुछ थोड़ी बहुत पेमेंटें हुई थी हमें, उसके बाद इन्होंने कभी 20,000, कभी 50,000, कभी लाख रुपये देने लगे, और हमारा पैसा अभी कम से कम 30 लाख रुपया सर इनके पास है। और इनको हम हर दिन बोलते हैं, ये उधर से बोलते हैं जी आप इधर हम काम कर आते हैं, ये बोलते हैं आप चोरियां करने आते हो, हमारे पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। मैं इसलिए SP साहब के पास भी परसों गया था, सर मैं आपकी रिक्वेस्ट है, और SP साहब ने आश्वासन दिया था कि आप उनको मशीनरी बंद करो, मगर हम इनकी मशीनरी बंद नहीं कर सकते जब तक SP साहब अपने नाके को नहीं फॉर्मेशन करेंगे कि यहाँ से मशीनरी उठा के क्यों ले रहे हैं। और NH वालों को भी करना चाहिए ये कि इसको बंद करें, और वो भी अपनी तरफ से इनको एक नोटिस निकालें कि ये मशीनरी आप क्यों उठा के ले रहे हैं, ये आपका काम पेंडिंग है या नहीं पेंडिंग है, मगर सर हमारा पैसा कहाँ जाएगा। GM साहब का कहना है कि आप हमसे पैसा नहीं मांग सकते, और हम उस GM साहब से पूछते हैं किस रूल में नहीं मांग सकते हम उससे पैसा। क्लाइंट वो है, हम किसके पास जाएंगे? वो इनकी CDR बंद करे, वो इनका जो भी पैसा वो बंद करे जब तक इस पर कोई फैसला। हमने DC साहब को भी कल रिक्वेस्ट की है, तहसीलदार द्राबशाला को भी रिक्वेस्ट की है कि सर हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है। और ये क्या काम करते हैं, इन्होंने दिल्ली से लाके कुछ बंदे ऐसे रखे हुए हैं जो रात को दिन को सो जाते हैं और रात को चोरी चोरी माल उठा के यहाँ से ले रहे हैं सर। इसलिए मैं हमारी ये रिक्वेस्ट है SP साहब से भी और द्राबशाला चौकी अफसर से भी कि इस पर खास ध्यान दिया जाए, और नाके पर जो भी यहाँ से मशीनरी जाती है इनके वहाँ पर ही सीज किया जाए जब तक कोई इस पर फैसला इस मुतालिक जो आप कह रहे हैं चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इस पर आपने कोई कंप्लेंट वगैरह दर्ज की? सर बहुत सारे लोगों ने की, और यहाँ ये बोलता है मेरे ऊपर से ही बंदे ऊपर से ही बैठा हुआ है, ऊपर से कोई DIG से फ़ोन कराता है या किससे फ़ोन करवाता है। जहाँ भी किसी रेंट वाले ने कुछ किराया मांगा उन पर इल्ज़ाम लगा देता है हमारा सामान चोरी चले जाता है। जहाँ हम यहाँ पर टनल में कोई किसी वक्त इनसे पैसा मांगने आते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हमारे कागज़ चोरी चले जाते हैं, हमारी गाड़ियों की चाबी ले, इस तरह से हर वर्कर काम छोड़ के चले गया है। यही नहीं, जो छोटे वर्कर हैं वो कोई भी नहीं आ रहा है अभी तक जिसका कम से कम 40,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख रुपया सर हमारे इलाके के बहुत सारे लोग हमारे कोई नहीं डर के मार आ रहे। कुछ लड़कों पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, तेल का इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने तेल निकाल लिया, DG को बंद कर दिया, DG जला दिया, तो वो अब कोई मांगने नहीं आ रहा, वो सब डरे हुए हैं। जिस तरह से अबरार जी ने कहा कि यहाँ पर जो है टेस्टिंग नहीं होती है, और जो मटेरियल यहाँ पर सीमेंट हमें नज़र आ रहा है बिल्कुल खुला पड़ा हुआ है, यहाँ बजरी की बात करें तो इनके बारे में क्या कहना है? सर लैब इनके पास जब थी स्टार्ट में, इन्होंने लैब कांधे में एक लैब बनाई थी, और जब से इन्होंने ये
जवाद खान जो सूर्या वो काम कर रहा था, तब से लैप इन्होंने वहाँ से उठा ली, कोई लैप नहीं इनके पास। ये मेगा से नीचे से फोटो उठा के लाके यहाँ NHDCL को दिखाते हैं कि हमारी शॉर्टकट हो रही है, हमारे मेमोरी में लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। ये बिल्कुल एक मजीब है, कोई वो लैप स्टैंड है, वो यहाँ पर इनको गुमराह करता है। वो बोलता है अपने आप को मैं इंजीनियर हूँ, मगर खास करके वो इनको गुमराह कर रहा है। वो इंजीनियर नहीं है, वो एक लैप स्टैंड है, वो इनको फोटो मेगा कंपनी से उठा के NHDCL को दे रहा है। तो जब भी NH वाले यहाँ पर टेस्ट करने आते हैं, अंदर जाते हैं, ये लाइट बंद कर देते हैं कि हमारे पास डीजल नहीं, और वो चले जाते हैं। ये रात में काम करते हैं, चलो हमें उसमें कोई अब वो जाने मगर सर हमारे पैसे फंसे हुए हैं, हमें बहुत मजबूरी पैसों की, हमें लोग घरों में आ रहे हैं, हमें लोन पर गाड़ियां उठाई हैं और लोन लिया हुआ है। सर हमें बैंक वालों ने हर वक्त, हमें हर तीसरे दिन नोटिस निकलती है। हमारी ये रिक्वेस्ट है सर से भी, तहसीलदार साहब से भी, कि उस पर एक्शन लिया जाए कुछ, और बाकी NHDCL को काम ये रोक के और इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्या क्या अंदर हुआ, और आगे खुद सके। अगर उनको यकीन है, हम अपने हाथों से काम किया, हम दिखाएंगे अंदर क्या क्या हुआ है। शुक्रिया, थैंक्स। अबरार जी, आपसे मैं आखिर में समझना चाहूँगा, जिस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है मटेरियल किस तरह से पड़ा हुआ, और लैब की आपने भी बात की थी, तो अंदर जिस तरह से काम हुआ है, तो रिसेंटली उत्तराखंड में भी एक जो है हादसा हुआ जिससे सभी लोग वाकिफ़ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर जो काम हुआ है कहीं ना कहीं वैसे हादसा होने के खदशे हैं, यहाँ की जो लोग हैं, आवाम है, उनकी जानों को खतरा है? देखिए सर, पहली बात, अंडरग्राउंड वर्क और खास करके टनलिंग एक बहुत टेक्निकल काम है। इतना टेक्निकल काम है कि इसकी हर टाइम की गैंट्री में जो भी मटेरियल जाता है, उस मटेरियल का क्यूब कंक्रीट टेस्ट होकर ही जाता है, और वो क्यूब्स प्रिजर्व किए जाते हैं ताकि फर्दर टेस्टिंग, फर्दर रिक्वायरमेंट्स के लिए कि कल को कोई भी अगर जांच पड़ताल करनी हो तो हम बता दें कि हमारा कंक्रीट ऐसा लगा था इस पैच में, इस हद तक। अच्छा, रॉक बोल्टिंग का टेस्ट होता है कि रॉक बोल्टिंग जो लगाई जाती है उनका स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। अच्छा, गैंट्री की एक अलग एलिवेशन के हिसाब से चलने का, अच्छा गैंट्री को देखा जाता है, जो गैंट्री लगाई जाती है, जो रिप्स लगाई जाती हैं। अब मुझे ये बात बताइए कि रशीद साहब कहते हैं कि हमने अपने हाथों से काम किया। BCC ने रशीद साहब को यहाँ पे एज ए लोकल कॉन्ट्रैक्टर हायर करके काम करवाया गया। किस जगह पे करवाया गया? टनल में। अब BCC ने एक और जगह लेकर काम, एक और कॉन्ट्रैक्टर को लाकर, कोई फरी कंस्ट्रक्शन है, लाकर काम शुरू करवाया गया। ये नालायकी किसकी है? ये नालायकी न BCC की है, न रशीद साहब की है, न किसी की है। ये नालायकी सिर्फ और सिर्फ NHIDCL की है, जिन्होंने गडकरी साहब के बजट का पैसा इस तरह और देश का पैसा इस तरह जाया किया और हमारे लिए ये मौत का कुआं तैयार करवाया। जो एक टनल का मिसाल तो आपने पता ही था, न्यूज में कितनी हाईलाइट थी, जिस रोड से एक्सीडेंट बचाने के चक्कर में इस टनल को बनाया गया था। बट ये टोटल डेथ ट्रैप है। खुद लोकल्स कह रहे हैं कि हम आपको हाथ से खोद के बताएंगे कि किस किस तरह से काम कराया गया है। अब आप जरा इन चीजों उधर से लाया, पुराना सामान लगाया, कुछ भी ना। मटेरियल जहां से लाया जाता है, पहले मटेरियल भी टेस्ट किया जाता है, वो भी आप इनसे सुन लीजिए कि कहां से लाया गया। इवन दो यहाँ पे एक मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाती है। ये लगभग गालबन 400 मीटर का टनल है, 600 कुछ, हाँ 490 मीटर का टनल है। इसको 4 साल हो रहे हैं, इसकी प्रोसेसिंग में 4 साल से अभी तक ये टनल कंप्लीट नहीं है। मेगा ने नीचे 2 DTs 2 साल में, 1.5 साल में करके लाइनिंग तैयार है, अब डाइवर्जन तैयार है। अब ये देखिए कि इनका प्रोफेशनलिज्म किस हद तक है। ये कुछ लोगों को यूज करके उनका पैसा लटका के फिर किसी दूसरे को हायर करेंगे, उसका पैसा लटका के थोड़े और 2 कदम चल के हायर करेंगे। ये कम से कम टेक्निकल वर्क करने का ये तरीका नहीं है। और खास करके हमारे देश का पैसा और हमारी सेफ्टी इस तरह से बर्बाद ना की जाए। कम से कम इन चीजों की इंक्वायरी की जाए और ऐसे काम करने वाले लोग, ऐसे काम करने वाली कंपनीज को दबोचा जाए। और ये जरूरत है NHIDCL को पूछा जाए, थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाए। शुक्रिया।